3 महीने पहले आंटी की अनफॉर्चुनेटली बेटी का डेथ हो गया था। तो वो बहुत जोर से चिल्लाती लाइक आ भाई आओ आओ तुम लोग जल्दी आओ। एंड हम लोग भागे। हम लोगों ने बहुत ज्यादा आवाजें सुनना शुरू की। मतलब हम लोगों को एक बहुत अजीब सा मतलब एग्जिस्टेंस फील हो रहा था। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो आज हम लोग बनाने वाले पहला स्टोरी टाइम वीडियो। और ये पूरा स्टोरी टाइम जो होने वाला है वो मेरे लाइफ का रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होने वाला है। एंड स्पेशली जो मेरी हॉस्टल लाइफ एंड दिल्ली में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये वाली जो स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा डरावनी स्टोरी इसलिए है क्योंकि मतलब आई वॉज द वन जिसको ऐसे भूत प्रेत आत्माओं पर काला जादू, मेरे को लगता है हटाओ यार क्या काला जादू वाला जादू। दिस स्टोरी बिगिंस राइट आफ्टर हमारे CUET का जब रिजल्ट निकल गया। तो पहले तो ये था कि मेरे को दिल्ली आना ही नहीं था। मतलब दिल्ली वॉज एट द बॉटम ऑफ माई लिस्ट। बट लाइफ आपको हर चीज ना एक ऐसे सीरीज में डालकर भेजती है कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक बस कांड ही होते जाते हैं लाइफ में। कि मेरा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया एडमिशन। तो मेरे भाई ने कहा कि यार चली जाओ, एक्सपोजर मिलेगा दिल्ली में, बहुत कुछ अच्छा सीखने को। तो लाइक कि चलो भाई देखते हैं व्हाट इज दिस दिल्ली ऑल अबाउट। तो मेरा साउथ दिल्ली में हो गया 2 कोर्सेज, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जो मेरे बॉटम लिस्ट में था, जो हमको कदापि नहीं चाहिए था, वही सब्जेक्ट मिल गया। माई सिस्टर एंड आई, हम दोनों ही साउथ दिल्ली गए और हम लोगों को 3 दिन लगे। मतलब हम लोग पागलों की तरह हॉस्टल हंट कर रहे थे। जब पहली बार हम लोग कॉलेज गए, मेरा कॉलेज था मोतीलाल नेहरू इवनिंग, तो जब हम लोग मेरे कॉलेज गए तो 2 दिन तो हम लोग को ऐसे ही भगा दिया गया वहां से कि तुम लोग जाओ, ये कोई कॉलेज का टाइम नहीं होता है, कभी भी मुंह उठा के आ जाते हो। तो दूसरे दिन से फिर हम लोग हॉस्टल हंट करना शुरू किए। तो लिटरली है ना, जब आप मोतीलाल नेहरू इज एट द राइट साइड ऑफ बेनितो वारेस मार्ग और उसके जस्ट ऑपोजिट एंड पे, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आनंद निकेतन का पूरा एक सर्किट है। मतलब आनंद निकेतन, शांति निकेतन, फिर सत्या निकेतन, तो उसका एक पूरा सर्किट है। तो हम लोग पापा के साथ कॉन्स्टेंटली वीडियो कॉल पर थे। तो हम लोग जैसे ही उस तरफ गए और हम लोग के होश उड़ गए, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे हमेशा हल्ला गुल्ला होते रहता है, बच्चे इधर उधर क्रिकेट खेलते रहते हैं, कोई इधर उधर मारपीट करते रहता है, किसी के घर से कोई बर्तन फोड़ता है, कोई वाइफ हस्बैंड में अपना ही झगड़ा चलता है। वो इलाका हमारे दिमाग से परे था, क्योंकि उस इलाके में एक कुत्ता तक नहीं था। और मेरी और दीदी की देखकर फट गई, वहीं पे फट के 4 हो गई कि भाई ये कैसा सुनसान इलाका है। भाई हम लोग का हालत खराब हो गया था लिटरली वो जगह देखकर। पहली बार इतना ज्यादा सुनसान, मतलब लोग भी थे ना तो एक एक लोगों के लिए एक एक केबिन से बने हुए थे, क्योंकि वो एक एम्बेसी का इलाका है। तो वहां पर बहुत रेस्ट्रिक्टिव एरिया है और ऐसे ही कोई नहीं एंट्री कर। आसपास के जो रेसिडेंशियल इलाके में रहते हैं वो वहां एंटर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पागलों की तरह, कुत्तों की तरह हम लोग भागे थे इधर उधर सारा हॉस्टल देखने के लिए, और हम लोगों की हालत खराब हुई थी। फिर हम लोग आए सत्या निकेतन की तरफ। हम लोग को बहुत लोगों से मतलब ऐसे क्रॉस कनेक्शंस करके हम लोगों को पता चला कि सत्या निकेतन में अफोर्डेबल फ्लैट्स एंड PGs ये सब मिल जाते। बहुत ढूंढे, बहुत ज्यादा ढूंढे। और हम लोगों को साउथ दिल्ली से ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे घर थे ना, तो हम लोग का देखकर होश ही उड़ गया था। एक ऐसा हॉस्टल था वहां पर कि वो बोले आइए आइए, बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अफोर्डेबल लगा। तो वो एक्चुअली हॉस्टल नहीं था, वो फ्लैट टाइप का था। तो हम लोग ऐसे करके नीचे से, वो ऐसे डाउन स्टेयर्स होते हैं ना, उसमें डाउन स्टेयर्स थे, और हम लोग डाउन स्टेयर्स गए और वो बोलते ये बहुत ज्यादा सेफ है, इससे ज्यादा सेफ आपको पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा जगह, यहाँ पे रहिए आप, यहाँ पे आपको मजा आएगा। तो हम लोग जैसे ही रूम में घुसे, उस रूम की लाइट बिल्कुल ऐसी थी जैसे आपको इस रूम की लाइट लग रही है, बिल्कुल डिम। मतलब अगर उस रूम में अगर आप 2 दिन भी रहते तो आप अंधे हो जाते, इतनी गंदी लाइट थी उसकी। मतलब ना वहाँ पे पढ़ने का कोई फैसिलिटी, इतने छोटे छोटे नैरो बेड्स, और हम इतने बड़े बेड से उठ गए, इतने छोटू से बेड पर आ गए। तो उसी को मेरा इतना ज्यादा रोना आ रहा था हमको वहां जाके कि भगवान आप हमको किस नरक में भेज दिए। तो बस बहुत सारा मेरा ऑलरेडी एकदम मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा था उस टाइम में। तो हम लोग वहां गए और वो सेफ बोले थे। जैसे हम लोग बाहर आए, वो अंकल बैठ के बीड़ी फूक रहे हैं, वो सुट्टा पी रहे हैं, हम और दीदी एक दूसरे को देख रहे हैं, और वो उन्हीं का फ्लैट है जो सुट्टा फूक रहे हैं। तो हम लोग वहां से उसको छोड़ दिए। फिर हम लोग बहुत ज्यादा, हम लोग को भूख लगी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा एक्चुअल हॉरर सीन, हॉरर का बैकड्रॉप। तो हम लोग को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। तो हम लोग क्या किए ना कि हम और दीदी वहां पर सत्या फ्रूट जूस, एक स्टॉल है जस्ट सत्या सर्कल के बाहर,
तो उसके बगल में बहुत सारा खाने का स्टॉल्स है, जैसे टिफिन सर्विसेज होते हैं, तो हम लोग को टिफिन सर्विसेज के बारे में बात करना था। और तब तक हम लोग देख रहे थे कि कहाँ आसपास खाने पीने का जगह है। तो जब हम लोग वहाँ खाने पीने के लिए गए, एक आंटी हमें मिलती है। वो आंटी जस्ट हमारे सामने से आ रही है। हम लोगों ने उन्हें कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। हम और दीदी रैंडमली एक एक बैग टांगकर, अपने बैकपैक्स टांगकर वहाँ घूम रहे हैं। हम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला है। वो आंटी हमारे पास आई और बोलती है, आप लोग पीजी ढूंढ रहे हो क्या? और हम और दीदी एक दूसरे को बोले, हम लोगों को ये आइडिया नहीं था कि इसके आगे क्या होने वाला है, ठीक है, हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था। पर हम लोग 3 दिन से इतने ज्यादा थके हुए थे, तो हम लोग सोचे कि चलो यार इसको भी देख ही लेते हैं क्या है। और वो पीजी था 4th फ्लोर पर। हम लोग बस चलते ही जा रहे, हम लोगों का प्राण सूख चुका था। फिर हम लोग 4th फ्लोर पर जाते हैं और हम लोग वहां जाके बस ऐसे लेट जाते हैं। मतलब हमें नहीं पता वो किसका घर है, हम लोग पहली बार आ रहे हैं, पर हम लोग को इतनी ज्यादा वाट लगी पड़ी थी कि हम लोग वहां पे लेट गए बस। फिर वो आंटी मतलब बहुत ज्यादा रोना धोना शुरू कर दी कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ, बहुत लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, उनके फैमिली इश्यूज थे बहुत सारे। तो उसके बाद फिर हम तो फूट कर रोने लग गए कि पता नहीं आंटी कैसे सरवाइव कर रही होगी, क्या क्या उनकी जिंदगी में फूट रहा होगा, ये वो लन फन देवानंद सब कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, इतने ज्यादा उनके लाइफ में डिफिकल्टीज होंगी तो जाहिर सी बात है कि आंटी वुड बी वेरी गुड, बहुत हमारी फिक्र करेंगी, केयर टेकर टाइप्स हमें रखेंगी। तो वो हॉस्टल उनका था। तो हम लोगों ने सोचा, मेरी दीदी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम वहां गए तो मेरा ऐसे ही मूड खराब था, इतने छोटे छोटे बेड देखकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था। दीदी बोली कि नहीं, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू, तो तुम यहीं रहो। हम लोगों ने वहां पर बुक किया और फिर हम लोगों का फर्स्ट डे ऑफ द हॉस्टल था, जिस दिन दीदी सब कुछ सारा सामान वामान समेट कर वापस जा चुकी थी, सब कुछ हम अरेंज कर चुके थे। उसी के रात में जो हमारे साथ हुआ है भाई साहब, मेरे रूम में 3 बेड थे, तो मेरे रूम में आई वॉज द ओनली वन जो उस टाइम पर थी, बाकी 2 रूममेट्स अपने घर गई हुई थी। एंड उसके अंदर भी एक रूम था जिसमें कि 2 रूममेट्स और रहती थी, 2 बेड्स और थे साइमल्टेनियसली। हम इस तरफ अकेले और वो दोनों रूममेट्स अलग से अपना रूम बंद कर बैठी हुई थी। मतलब हम और उस रूम वाली मेरी एक रूममेट, हम दोनों मिलकर किचन गए कि हम लोग कुछ दूध गर्म कर लेते, खाने पीने का बना लेते, कि तभी जो दूसरी रूममेट उस रूम में पड़ी थी, क्योंकि उस रूम में 2 रूममेट्स थी, एक मेरे साथ किचन में थी और एक उसी रूम में थी, पढ़ाई कर रही थी। तो लेट से जो मेरे साथ थी उनका नाम श्री है, ठीक है। तो हम और श्री, हम दोनों मिलकर वहां आराम से दूध गर्म कर रहे हैं। अचानक से जो दूसरी रूममेट है, उनका नाम निक है, तो वो बहुत जोर से चिल्लाती, लाइक आ भाई आओ तुम लोग जल्दी आओ। एंड हम लोग भागे, हम लोगों को लगा पता नहीं कौन आ गया। मेरा फर्स्ट डे रूम में था, भागते हुए गए उनके रूम में और हम लोग देखते हैं कि वो ऐसे साइलेंटली बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है, और सामने बस जो वो एसी का रिमोट रखा हुआ है वो बस उसको देख रही है ध्यान से। एंड वी वर लाइक कि भाई क्या हो गया? एंड शी इज लाइक कि वो बोलती है भाई एसी अपने आप बंद होगी। बोले, हम लोग बोले, मतलब हम लोग हंसने लगे। हम लोग बोले क्या पागल इंसान है यार, बंद हो जाती है, कई बार हो जाता है, मैल फंक्शनिंग हो जाता है कोई भी टेक्निकल चीजों में। और वो उन्होंने फिर से ऑन करे, उनको भी लगा हाँ यार हो सकता है, आई माइट बी ओवर थिंकिंग, तो उन्होंने वापस से ऑन किया, फिर चिल्लाई और फिर हम लोग भाग कर बोलते नहीं यार ये इम्पॉसिबल कि जब तुम लोग जा रहे हो तभी एसी बंद हो जा रही है अपने आप, वो भी रिमोट से, उधर से नहीं, मेन स्विच से एसी नहीं बंद हो रही थी, रिमोट से अचानक से वो स्विच ऑफ हो ही जा रही थी। तो हम लोगों ने भी कहा चलो ठीक है यार, हो सकता है हमारे साथ प्रैंक कर रही हो, तो हमने उन्हें कहा कि चलो ठीक है आप अभी ऑन कर दो एसी। तो वो उन्होंने ऑन किया एसी और एसी ऑफ नहीं हुई। फिर हम लोग उस रूम से बाहर गए और अपने आप फिर हम लोगों को, और फिर अपने आप एसी बंद हो गई और हम लोगों ने आवाज सुनी एसी बंद होने की। जैसे ही हम लोग बाहर निकले एसी बंद हुई, और जब हम लोग बाहर निकले ना तो वो एसी का रिमोट अपने बगल वाले बेड पर नहीं रखे, अपने से काफी दूर रखी थी। तो इट वाज इम्पॉसिबल कि हम लोग जैसे ही रूम से बाहर निकले एसी बंद हो जाए। वो इतना स्पीड से नहीं भागे होंगे कि वो जाके सीधा एसी का रिमोट से ही बंद कर दें। हम लोगों का हालत खराब हो गया। और भाई तुम रहो तो रहो, ऐसे रूममेट्स के साथ रह रहे हो जो सोने पर सुहागा कर रहा है। मतलब ऑलरेडी हम लोग की फटके 4 हो चुकी है और वो लोग बैठ के अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं कि कितना भूतिया है ये घर।
और भाई ये मेरा फर्स्ट डे है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा आवाजें सुनना शुरू की, मतलब हम लोगों को एक बहुत अजीब सा मतलब एग्जिस्टेंस फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे आसपास कोई है। मतलब जब आपके आसपास जनरली कोई होता है ना, तो आपको एक बहुत हैवी सी एनर्जी फील होती है, मतलब कुछ बहुत हैवी है आपके आसपास, कुछ है सराउंड कर रहा है जो आपको टच कर कर जा रहा है, एंड आप देख नहीं सकते बट आपको रियलाइज हो रहा है कि देयर इज समथिंग एंड दैट्स नॉट डेफिनेटली द विंड। तो क्योंकि हमारा रूम पूरी तरह से लॉक्ड था, हो ही नहीं सकते कि बाहर से कोई ऐसी गर्म हवा सी आए जबकि एसी चल रहा था। हो गया, हम लोगों की डर के फट चुकी थी, वाट लग चुकी थी हमारी कि भाई अब यहाँ से वापस मम्मी पापा के पास लौट भी नहीं सकते, तो 1 महीना पहले टिकट करवाना पड़ता है क्योंकि हम तो बिहार से हैं। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम तीनों आज एक साथ सोते हैं। तो वो लोग बैठकर बता रही थी कि क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आंटी, जब हम लोग पहली बार आए थे तो आंटी अपने फैमिली के इश्यूज बता रही थी। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि 3 महीने पहले आंटी की अनफॉर्चुनेटली बेटी का डेथ हो गया था एंड इट वॉज अ वेरी मतलब एक्सीडेंटल डेथ, इट वॉज अ वेरी एक्सीडेंटल डेथ। तो वो अचानक से बैठे बैठे ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था एंड शी वॉज वेरी यंग, वो बहुत ज्यादा यंग थी। ये स्टोरी हमको पता था बट मेरे को ये नहीं पता था कि उसका रिलेशन इससे हो सकता है। एनीवे, उसके बाद ना हमको वापस से आंटी का सारा, जितना भी आंटी उस दिन बैठकर स्टोरी हमें बता रही थी रो रो कर, कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी को किसी ने मरवाया है या इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सॉर्ट ऑफ थिंग, कि ऐसे नेचुरल डेथ तो उनका हो ही नहीं सकता है। साथ में एक साथ बैठे एंड उन्होंने बताना शुरू किया। जस्ट जब उनका डेथ हुआ था और वो लोग वहां से अपने घर से वापस आई थी, तो एक रात जब वो लोग बैठी हुई थी तो अचानक से ही धीरे धीरे किसी लड़की की आवाज आना शुरू हुई। मतलब वो आवाज पहले बहुत धीमी थी, फिर वो धीमे से ज्यादा बढ़ी, फिर ऐसे करते 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 उस आवाज का डेसिबल, उस आवाज की वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे ही वो गेट खोलती थी ना, कोई आवाज नहीं, इट वॉज कंप्लीट साइलेंस। जब अगर मेरा रूम टूर देखे होंगे तो जैसे ही आप हमारा मेन डोर खोलते हैं तो आप बैल्कनी में एंटर कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बैल्कनी में एंटर करती थी ना, तो उनको एक बहुत ठंडी हवा आती थी जो कि नेचुरल एयर थी, और जैसे ही वो एक पैर अपना हमारे रूम में रखती थी, एंटर करती थी, वैसे ही बहुत ज्यादा हैवीनेस उन्हें फील होने लगता था। मतलब अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म है और बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा है, जबकि गेट खुला हुआ है एंड देयर इज अ क्रॉस वेंटिलेशन। कि उनके रूम में कोई मिरर नहीं था, तो उन्होंने आंटी से मिरर लिया था। एक्सीडेंटली आंटी ने अपनी उसी बेटी का मिरर इन लोगों को दे दिया था। एंड जब उन्होंने रात में गेट बंद किया सोने के लिए, उन्होंने जब ईयर प्लग्स लगाया, उन्होंने सोचा थोड़ा बहुत गाना सुन लेते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाएगा या डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। तो जो निक थी, उनको बहुत ज्यादा आवाजें आने लगी। अचानक से वो धीरे धीरे डेसिबल उस आवाज का बढ़ने लगा। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद श्री को भी आवाजें आ रही होंगी। तो उन्होंने ईयर प्लग हटाया और श्री को उठाया और बोला कि क्या तुझे भी आवाज सुनाई दे रही है? तो उसने बोला कौन सी आवाज, मेरे को तो कोई आवाज नहीं आ रही है। और फिर उन्होंने ईयर प्लग्स हटाया और दोनों शांति से बैठ गई। और जो ही उसके बाद दोनों को आवाजें आना शुरू हो गई है, रात के 1 बज रहे हैं, इतनी ज्यादा आवाजें आ रही है और वो कहीं नहीं जा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली एट नाइट इज नॉट सेफ एट ऑल। तो ना वो घर के अंदर सेफ है, ना वो घर के बाहर सेफ है। और उन्हें इतनी ज्यादा किसी औरत की आवाज आ रही है कि इट वॉज गेटिंग अनबेरेबल फॉर देम। वो लोग जैसे तैसे रात उन्होंने काटा। तो फिर श्री को थोड़ा आइडिया आया कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले आंटी से एक मिरर लिया था, एंड उन्हें शायद ऐसा लगा हो सकता है क्योंकि मिरर के पास, मतलब उन्होंने जैसा ऐसा बताया, मिरर में ऐसी कैपेसिटी होती है कि मिरर नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर सोक कर लेती है, मतलब एज पर हर थीसिस। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस मिरर की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये मिरर उस दीदी की हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उस मिरर को किसी कपड़े से ढक दिया, और जब उन्होंने उस कपड़े से ढका तो आवाजें शांत हो गई। तो दिस वाज द थिंग। ये तो चल रही थी भाई, मेरा फर्स्ट डे था वो, हम रात में, मेरा फर्स्ट नाइट था उस हॉरर हॉन्टेड से हॉस्टल में, मेरी वाट लग चुकी थी वहां पे। हम सुनने बोले भाई हम कहाँ आ गए, ये कौन सी जगह है। मेरी हालत खराब हो गई थी। हमको लगा कि एक तो 3 दिन लगे इस फ्लैट को ढूंढने में, ये फ्लैट भी हॉन्टेड निकल गया। भाई मेरे को नहीं पता था कि हम 3 साल यहाँ कैसे गुजारने वाले हैं। आई हैड नो आइडिया। दीदी भी वापस जा चुकी थी बिहार, हम यहाँ अकेले थे और रात के बज रहे थे 1। हम तीनों की हालत हो चुकी थी खराब। तो बस मेरा उस दिन का रात बहुत ट्रॉमाटाइज्ड हमारा गुजरा था। उसके बाद हम लोगों को रात भर नींद नहीं आई है, क्योंकि
हम लोग एक तो उस रिमोट कंट्रोल को छूने से डर रहे थे, जिससे एसी चल रहा था, पता नहीं वो भूत आंटी आकर वापस से अपना रिमोट कंट्रोल लेके भाग जाती। तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि भाई प्लीज सुबह हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, सारा मैटर सॉर्ट हो जाए, तो हम मम्मी पापा को एटलीस्ट बताएं कि प्लीज यहाँ से मेरे को चेंज कर दो। बट द ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ वाज कि हमको 3 साल उसी जगह बिताना पड़ा विद द घोस्ट्स, विद द ह्यूमंस, एंड द ह्यूमंस वर मोर ट्रॉमेटाइजिंग देन द घोस्ट। फिर निक एंड श्री ने बताया कि नेक्स्ट डे ही उन्होंने मिरर वापस किया आंटी को जाकर, पर अब तो मिरर नहीं था, मिरर तो ऑलरेडी 1 महीने पहले आंटी के घर जा चुका है। तो अब इस रूम में, जिस रूम में हम हैं, अब क्या होगा? हम लोग कैसे सोएंगे? हम लोग रात भर कैसे गुजारेंगे? मेरे को तो 3 साल गुजारना है, उनको तो अगले साल ही निकल जाना है। मेरी सोच की हालत खराब हो रही थी। एक ही कमरे में सोएंगे, 2 कमरे में कोई नहीं सो रहा है, हम तीनों 2 बेड को हम लोगों ने मिला दिया और हम तीनों उसी बेड पे रात भर सोए, हम तीनों को नींद नहीं आई है। बट लेट मी गेट दिस क्लियर गाइस कि साउथ दिल्ली से ज्यादा सुंदर जगह आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। और ये इंसिडेंट मेरे लाइफ का सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो दिल्ली में मेरे साथ हुए हैं लाइव, जो हम कभी आपको एक्सप्लेन जरूर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट साउथ दिल्ली हमको ये चीज तो जरूर रियलाइज करवानी होती है, बाहर से वो कितनी भी ज्यादा सुंदर हो, अंदर से it carries so many disadvantages and its own hidden stories. So if you loved and enjoyed my story time video, so comment down below, let me know. तुम ही बोल दो, एक काम करो तुम ही बोल दो यहाँ के, ठीक है? Yes guys, there are many more stories to come. अगर आपको ये story time video पसंद आया तो subscribe my channel and wait for my next story time. Bye bye.